हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मोड कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल करना। पिछली वाली क्लास में हमने मोड कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज की वीडियो भी न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगी और मैं आज कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए मोड कॉन्सेप्ट वाले। लेकिन अगर आज न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होते हैं तो इससे अगली वाली वीडियो भी मैं इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल के ऊपर बनाऊंगा। और आज हम एनसीईआरटी के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो न्यूमेरिकल हैं केवल मोड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए थे और तीसरा न्यूमेरिकल आज हमको डिस्कस करना है। आइए देखते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है आपको, जो अभी मैं दूंगा उसमें किसमें करनी है। पहले वाला जो पॉइंट है वो है 52 मोल एआर में कितने परमाणु होंगे। 52 मोल आर्गन में आपको क्या करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अवोगाद्रो नंबर होता है, इसको हम Na से डिनोट करते हैं, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1 मोल में अगर हम देखें तो कितने पार्टिकल होंगे, कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। भाई आर्गन के 1 मोल में आर्गन के कितने एटम होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो अगर मैं 52 मोल की बात करूं, 52 मोल होगी, तो इसमें 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 52 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इतने एटम्स आपके पास आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। 52 मोल आर्गन के अंदर हमारे पास इतने एटम्स होने वाले हैं। अब जो सेकंड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट दिया है, वो भी इसी तरीके से है। आइए इनको डिस्कस करते हैं एक बार। तो जो सेकंड पार्ट है इसका वो है कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज की वीडियो थी वो 2 बजे अपलोड होनी थी, लेकिन किसी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज वीडियो 2 बजे अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब वीडियो अपलोड हो गई है, तो अब आप इसको जरूर देख लें और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल टाइम पर अपलोड हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, वहां पर आपको कहा गया है 52U हीलियम में, 52U हीलियम में कितने एटम्स होंगे। 52U हीलियम की बात करी गई है, तो इसमें हमें एटम्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें कोई ग्राम वगैरह नहीं दिया गया है, कोई ना कोई मोल दिया है, यहाँ पर U दिया है। U का मतलब मैंने आपको बता रखा है, U का मतलब होता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। तो हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हीलियम के का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो परमाणु भार कितना होगा 4। तो हीलियम के एक हीलियम का भार कितना होगा, एक हीलियम का परमाणु भार वो 4U होगा। ठीक है, एक हीलियम का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, वो 4U होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1U बराबर 1/4 हीलियम। भाई इस 4 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये बात हम कह सकते हैं। तो 52U में अगर हम निकालें, पहले हमने 1 का निकाल लिया, मैथ का रूल है, अगर कुछ दे दिया जाए और इतने का पूछा जाए तो आपको पहले 1 का निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है, 52 गुणा 1/4 बराबर 13, इसमें 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 हीलियम। तो 13 हीलियम क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 13 परमाणु आ जाएंगे हमारे पास। यानी 52U हीलियम में कितने परमाणु होंगे, 13 हीलियम के परमाणु होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, उसको देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझें एक बार, ज्यादा रटने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को रटने जाएंगे तो ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो
थर्ड पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। 52 ग्राम हीलियम में पूछ रहा है कि कितने हीलियम के परमाणु होंगे। तो आपके पास मोल भी नहीं दिया है और यू भी नहीं दिया गया, हमको कहा गया कि 52 ग्राम हीलियम में। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको पहले आप मोल में चेंज कर लीजिए, इसको पहले आप मोल में चेंज कर लीजिए। तो 52 ग्राम क्या है, 52 ग्राम एक तरीके से डब्ल्यू यानी भार है, जो कि आपको दिया गया है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू क्या होता है, गिवन वेट। तो इस फॉर्मूले में आप लोग गिवन को हमको 52 दिया गया तो 52 रख देंगे, और ग्राम में भी है तो 52 बटे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको जो वेट रखना है वो ग्राम का होना चाहिए अपॉन मोलिकुलर वेट। कितना होता है हीलियम का 4, तो एन बराबर 13 मोल, यानी 13 मोल होगा। 52 ग्राम हीलियम कितनी है, 13 मोल हीलियम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 13 मोल हीलियम, 13 मोल हीलियम है। अब आप देखो, अब थोड़ा सा देखो ऊपर, इसमें परमाणु पूछे हैं तो हम जानते हैं 1 मोल हीलियम में कितने होते हैं, 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 into 10 to power 23, लेकिन हमको कितना दिया गया 13 मोल। तो 13 मोल में कितना हो जाएगा, 13 मोल में हो जाएगा भाई, इसमें 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 गुना 6.022 गुना 10⁻23, इतने परमाणु हो जाएंगे 52 ग्राम हीलियम में। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 3 था ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की ओर, और वो जो हमारा न्यूमेरिकल है वो हमारा एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी में मूल कॉन्सेप्ट बस इतने न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल का है, उसको देखते हैं। आइए तो देखते हैं ये बात, जो हमें फोर्थ न्यूमेरिकल दिया गया है वो एनसीईआरटी एग्जांपल का है। उसमें कहा गया है कि किसमें किसमें सबसे ज्यादा परमाणु होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, और दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 ग्राम हीलियम, 46 ग्राम सोडियम, 0.40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम हीलियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसमें है। तो परमाणु की संख्या बतानी है, तो आपको तो ग्राम में दिए गए हैं तो पहले मोल में चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या करेंगे, पहले ग्राम में दिया गया है तो मोल में चेंज करेंगे, फिर मोल से आप एटम के नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये प्रोसेस आपको इसमें फॉलो करनी है। ज्यादातर मोल से क्वेश्चन में जहां भी n = W/m का फॉर्मूला होता है वहां पर आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ये सब आपको गिवन वेट दिए गए हैं, ये सब किसकी वैल्यू है, ये सब इस W की वैल्यू है, और M की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। n = तो 4 बटे हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 4 ही होता है, यानी 1 मोल हो जाएगा। देखिए एक बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसके मोल सबसे ज्यादा आएंगे उसके एटम सबसे ज्यादा आएंगे। तो आप बस ये सेलेक्ट कर लो कि किसके मोल सबसे ज्यादा हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपको टिक करना है, ना कि क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और तो ये तो आ गया, इसके लिए आंसर है 1 मोल। तो जिसके सबसे ज्यादा मोल उसी के सबसे ज्यादा एटम, जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे उसके सबसे ज्यादा एटम होंगे। तो आप केवल मोल का पता लगा लीजिए, परमाणु अपने आप पता लग जाएंगे, आपको आधा काम कम करना पड़ेगा। तो 46 ग्राम सोडियम में चेक करते हैं इस वाले में। तो n बराबर 46 बटे सोडियम का कितना होता है 23, इसके 2 मोल हैं। चलो 1 2 इसका चेक करते हैं। n बराबर 0.40/40, कैल्शियम का 40 होता है, तो इधर 2 जीरो रख के पॉइंट उठ जाएगा इसका, और 0 0 खत्म, बराबर 1 बटे 100। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला वाला है 12 ग्राम हीलियम। तो 12 ग्राम हीलियम में कितना होगा, इसमें 12 बटे 4 हो जाएगा, 4 के 12 तो इसके 3 मोल आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 3 मोल, क्योंकि 12 बटे 4 हो जाएगा। तो इसके 1 मोल है, इसका 2 मोल, इसका 1 बटे 100 मोल यानी 0.01 मोल, इसका 3 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसका है, सबसे ज्यादा मोल इसका ही है, तो सबसे ज्यादा एटम इसमें होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी 12 ग्राम हीलियम में सबसे ज्यादा एटम होंगे। तो दोबारा समझिए किसमें सबसे ज्यादा परमाणु होंगे, ये एनसीईआरटी एग्जांपल का न्यूमेरिकल है। तो आपको प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले ग्राम
फिर मोल, फिर एटम, मतलब ग्राम में दिया गया है, मोल निकालो, मोल के बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालो। अब इतना काम ना करते हुए आपको इस क्वेश्चन में केवल यहीं तक रुकना है, तो यहीं से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ट्रिक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मोल जिसके होंगे उसी के सबसे ज्यादा एटम होंगे। तो आप लोग मोल निकाल लो, किससे? n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम से। इस वाले फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। तो ये आपको W की वैल्यू दी गई है और M की वैल्यू आप लोग इनसे निकाल लेंगे। तो W की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 4 ही होती है, क्योंकि यहाँ पर 4 होता है ऊपर। तो 4/4 बराबर 1 मोल, इसका 1 मोल आ गया। इसका 40 और ऊपर कितना होता है? 23। तो 40/23 बराबर 2 मोल आ गया। इसका कितना आता है? इसका ऊपर 40 होता है तो 0.40 बटे 40 तो 0.01, जो कि बहुत ही कम है। 1/100 तो बहुत ही कम है। और इसमें 4 होता है तो 12/4 3, इसके 3 मोल है। तो इसके क्योंकि सबसे ज्यादा मोल इन चारों में इसी के ज्यादा है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज्यादा होंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक बिल्कुल सही है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक न्यूमेरिकल बचा हुआ है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा और इसकी वजह से वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि इस न्यूमेरिकल को हम लोग कल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वीडियो से लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब तक के मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो शॉर्ट हैं, तो इसलिए मैं इसे भी शॉर्ट ही करना चाहता हूँ। और ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और वहां पर हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।